ये जिस नौजवान की शक्ल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आदमी चाइना का 9th अमीर तरीन इंसान है जिसका नाम ज़ेंग यिमिंग है। आप यकीन नहीं करेंगे, इसकी उम्र अभी सिर्फ 36 साल है। 2008 में इस शख्स ने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन की, लेकिन वहाँ इसका दिल ज्यादा ना लगा और इसने फैनफू नामी कंपनी ज्वाइन कर ली। लेकिन ये कंपनी चल नहीं सकी और ज़ेंग जॉबलेस हो गया। इसके बाद इसने अपनी एक जाती कंपनी बनाई जिसका नाम 99 फैन रखा गया, जिसकी वजह से 2011 में इसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गई। ज़ेंग ने नोटिस किया कि दुनिया में कंप्यूटर से ज्यादा लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चीज को जहन में रखते हुए ज़ेंग ने 2012 में बाइट डांस नामी एक और कंपनी बनाई और यही वो कंपनी थी जिससे टिकटॉक ऐप वजूद में आई। लेकिन टिकटॉक बनाने से पहले इस कंपनी ने अपनी सबसे पहली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जिसका नाम हिंटोज़ाई था। ये एप्लीकेशन बुरी तरह से फेल हो गई, यहाँ तक कि चाइना की हुकूमत ने इसको पूरी तरह से बैन कर दिया। लेकिन इसने हिम्मत ना हारी और अपनी पूरी ताकत के साथ फिर से मैदान में उतरा। वो एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहता था जो चाइना के लोगों को दिन भर की खबरों से आगाह करती रहे। लेकिन ये एप्लीकेशन बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा था, लिहाजा उसने इन्वेस्टर्स ढूंढना शुरू कर दिए। लेकिन एक बार फिर ज़ेंग की किस्मत ने उसका साथ ना दिया और सब इन्वेस्टर्स ने उसको ठुकरा दिया। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर ज़ेंग अब दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर था। लेकिन 2012 में एक इन्वेस्टर ज़ेंग की कंपनी में पैसे लगाने के लिए तैयार हो गया। इन पैसों से ज़ेंग ने टोटियो नामी एक एप्लीकेशन बनाई जिसको 1,30,00,000 लोग इस्तेमाल करने लगे। इस एप्लीकेशन को चाइना की ज्यादातर आबादी इस्तेमाल करने लगी और ज़ेंग को अपनी जिंदगी की सबसे पहली कामयाबी मिल गई थी। अब आते हैं हालिया दौर की मशहूर एप्लीकेशन टिकटॉक की तरफ। सितंबर 2016 में ज़ेंग की कंपनी ने डुइन नामी एक एप्लीकेशन बनाई। ये एप्लीकेशन दरअसल टिकटॉक ही थी जिसे चाइना में डुइन कहा जाता था। देखते ही देखते ये एप्लीकेशन चाइना में बेहद मशहूर हो गई और करोड़ों लोगों ने इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब ज़ेंग ने सोचा क्यों ना इस एप्लीकेशन को पूरी दुनिया में मुतारिफ किया जाए। इसी वजह से 2017 में टिकटॉक के नाम से ये एप्लीकेशन पूरी दुनिया में लॉन्च कर दी गई। लेकिन इस वक्त टिकटॉक से मिलती जुलती एक और एप्लीकेशन दुनिया में पहले से मौजूद थी और पहले से मशहूर भी थी, जिसका नाम म्यूजिकली था। अब ये बात तो जाहिर थी कि जब तक म्यूजिकली मौजूद होता टिकटॉक का मशहूर होना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लिहाजा ज़ेंग ने म्यूजिकली नामी एप्लीकेशन को $150 अरब में खरीदा और इसके तमाम यूजर्स को टिकटॉक में मर्ज कर दिया। इसका मतलब दुनिया में टिकटॉक का अब कोई बड़ा कॉम्पिटिटर मौजूद नहीं रहा। आज टिकटॉक 74 जबानों में अवेलेबल है और दुनिया की मशहूर तरीन एप्लीकेशंस में शुमार होती है। और इसी एप्लीकेशन की वजह से ज़ेंग यिमिंग अब चाइना का 9वां अमीर तरीन इंसान बन चुका है और इसकी दौलत की मालियत $13 अरब है, जो बनते हैं 2000 अरब रुपए।